नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। आज टेस्ट लिए गए थे आपके, एक तो था आपके राजस्थान जीके का, इसमें जिला दर्शन का था आपके, और एक था रेलवे एसएससी वाला जिसमें मैथ रीजनिंग साइंस के कॉमन पोर्शन थे आपके। दोनों टेस्टों के जो बच्चे टॉपर रहे उन टॉपर बच्चों को अभी इनाम वितरित की जा रही है आपके। मैं जीके वाले पोर्शन से पहले टॉपर को आमंत्रित करता हूं, प्रीति स्वर्णकाल। ये आपके जीके वाले पोर्शन की टॉपर हैं, जो जिला दर्शन के नाम से जो पेपर हुआ था आपके, उसकी टॉपर है आपके कौन? प्रीति स्वर्णकाल हैं। प्रीति जो स्वर्णकाल हैं वो टॉपर है आपके। ये बच्ची बड़े रेगुलर तरीके से और लगातार क्लास अटेंड करती है, उसी का परिणाम है ये। लगातार क्लास अटेंड करती है आप। अरे आपको सीखा करो, आप बात तो इतना करते हो बकर 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 बकरियों की तरह। सीखा करो कुछ जो टॉपर आते हैं उनसे, कि यही टॉपर क्यों बनते हैं, आप क्यों नहीं बन रहे हो? आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? इसका रीजन क्या है? इसका मतलब आपकी रणनीति खराब है, पढ़ने की तरीका खराब है, कोई ना कोई तो कमजोरी है आपके अंदर। उस कमजोरियों की जब तक आप दूर नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही बार बार घूमते रहोगे बाकी में। तो ये आपके प्रीति स्वर्णकाल है, जिसके 50 में से 43 क्वेश्चन सही हैं। पचास में से 47 क्वेश्चन सही हैं प्रीति के। बीएन जी, मैंने आपसे कहा था कि बड़ा यूनिक टेस्ट होगा। अब आप लोग महसूस कर रहे होंगे वास्तव में यूनिक हुआ है या नहीं। तो इसलिए ऐसे मौकों को गंवाना नहीं चाहिए। तो लोगों ने आज टेस्ट नहीं दिया है वो फील कर रहे होंगे काश हम भी देते, ऐसा फील कर रहे होंगे। जिनके कम नंबर आए वो भी फील कर रहे होंगे काश यार हमारे भी आते तो फूल हम पे भी बरसते इस तरह के। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है आपके। अब आपको प्रीति बताएगी कि प्रीति किस तरह से पढ़ती है, इसका पढ़ने का तरीका क्या है, और ये कोचिंग से कितना इसको बेनिफिट मिल रहा है इसकी पढ़ाई में। सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, और यहाँ की सभी फैकल्टी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ के सभी टीचरों के पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है, और जो भी पढ़ाया जाता है उसे मैं घर जाके रिवाइज करती हूँ, और जो भी मुझे समझ में नहीं आता है उससे पहले मैं खुद समझती हूँ, उसके बाद पूछने के लिए आती हूँ। एक लाइन बोलना चाहूँगी कि अगर कोशिशें डराती हैं तो चलो डर कर देखते हैं, अपनी ख्वाहिशों से आगे थोड़ा बढ़कर देखते हैं। तो ये थी आपके प्रीति, जो आज के जीके वाले टेस्ट की टॉपर हैं आपकी। हम लोग ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि आगे जाकर भी ये राजस्थान टॉपर रहे और जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करें। प्रीति बेटा धन्यवाद। अगला आपके राजस्थान जीके का सेकंड टॉपर है। राजस्थान जीके का सेकंड टॉपर बॉयज है आपके। फर्स्ट टॉपर गर्ल्स थी, सेकंड टॉपर बॉयज है, और जिसका नाम है आपके अमरेश कुमार। ये आपके
50 क्वेश्चनों में से 45 क्वेश्चन सही हैं इसके। कितने सही हैं? 45। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इन बच्चों की। अगली बार आपकी भी कोशिश ऐसी रहनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले ऑफलाइन पे भी कि पिछली साल जो करौली का पूरी करौली डिस्ट्रिक्ट का टेस्ट करवाया था, उसी तरह से दोबारा से एक नई प्रतियोगिता बहुत जल्दी आयोजित करेंगे आप लोगों के लिए। उसमें संपूर्ण करौली के विद्यार्थी भाग लेंगे, इसलिए वो भी एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हर साल कराती है आपके दर्पण क्लासेज करौली। उस प्रतियोगिता को अभी थोड़ा एग्जामों का समय चल रहा है, जैसे ही एग्जामें कंप्लीट होती हैं तुरंत उस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा आप लोगों के लिए। अमरेश आप लोगों के लिए ये भी बताएंगे कि इनकी पढ़ाई की रणनीति कैसी रहती है और ये किस तरह से पढ़ते हैं आपके अमरेश। सबसे पहले थैंक यू सो मच सभी के लिए एंड हैप्पी होली सभी के लिए मेरी ओर से। और जैसा कि पढ़ाई की बात है तो सर एक से एक शानदार हैं और यहाँ पर जो पढ़ाते हैं 70 से 80% तो यहीं पर क्लियर हो जाता है और उसके बाद में एक बार घर जाकर रिवीजन करना होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा और मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ में एंड करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मतलब यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरफ तपना सीखो। थैंक यू सो मच। तो थे आपके अमरेश, धन्यवाद अमरेश आपके लिए। अब ये जीके के दोनों टॉपर थे आपके। अब जो रेलवे वाला बैच था उसके जो टॉपर हैं उसमें से फर्स्ट टॉपर को पहले बुलाते हैं और फर्स्ट टॉपर है आपके विकास। अरे ताली तो ठीक ठाक बजाया करो तुम। ये आपके फर्स्ट टॉपर हैं रेलवे वाले बैच में। जो रेलवे वाले बैच का जो टेस्ट हुआ था उसके फर्स्ट जो टॉपर हैं वो फर्स्ट टॉपर आपके विकास हैं। अब देखो फर्स्ट टॉपर जो विकास हैं इसमें देखें आप लोग, जो विकास है विकास ने आपके 27 क्वेश्चन सही हैं विकास के। रेलवे वाले उसमें 40 क्वेश्चनों में से 27 सही हैं आपके विकास के। मौका कम मिला तुम्हारे लिए। अब वास्तविक बात है बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा है। मंच पे आकर के कब जरूर भाई घबरा मत, बाकी इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मेहनती बच्चा है। वास्तव में जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत करता है बच्चा, जबकि बहुत सारी जिम्मेदारी है इसके पास। आप लोग ज्यादा परिचित नहीं हो इससे, मैं बहुत बेसिकली इससे परिचित हूँ। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है परिवार की इसके पास, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे परिवार की जिम्मेदारियां इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ये खुद ही करता है और खुद ही पढ़ता है, ऐसी कंडीशन है इसकी। और ईमानदारी के साथ ये मेहनत कर रहा है, तो ईश्वर 100% जो ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं उनको फल भी अच्छा देता है।
तो ये आपके देखो ये अगला है जो आपके अगला है लवकुश चतुर्वेदी। लवकुश चतुर्वेदी, अरे ताली बजाने में संकोच क्यों है तुम्हारे? अरे ऐसा कोई क्षण आपका भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल। अब देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार पढ़े नहीं आज क्या। अरे इसलिए तो मैंने लाइब्रेरी वालों से भी कहा था कि आप देना चाहो तो टेस्ट दे सकते हो। पर कुछ ने दिया कुछ ने नहीं दिया, बेचारों को उनको मालूम नहीं था कि ऐसा भी करौली में होता है। लवकुश चतुर्वेदी के 26 क्वेश्चन सही हैं आपके 40 में से। ये जितनी भी आप देख रहे हो ना टॉपर, ये वो बच्चे हैं तो लाइब्रेरी भी पकड़ रखी है, कोचिंग भी पकड़ रखी है, सुबह से शाम तक बिल्कुल इन्होंने कसम खा रखी है कि दर्पण जब ही छोड़ेंगे जब नौकरी लग जाए, और 100% लगेगी इनकी। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी, जहां तक मेरा अनुभव है कि ऐसे विद्यार्थी जो भी रहे इस तरह से, वो आज तक असफल होकर नहीं गए। कई दफे वक्त जरूर लग जाता है, और वक्त लगता है इसका मतलब कोई अच्छी चीज प्राप्त होने के लिए लगता है। बुरी चीज तो सेकंडों में प्राप्त हो जाती है। जितना आपको वक्त लग रहा है, ईश्वर जितना वक्त ले रहा है, इसका मतलब आप पर आवश्यकता से ज्यादा उसको विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिन पर ईश्वर को विश्वास नहीं होता है उनको तो घर बैठे ही दे देता है वैसे ही। वो केवल मेहनत उसी व्यक्ति से करवाता है जिस पर उसको विश्वास होता है कि व्यक्ति मेहनत कर सकता है। तो इसलिए जल्दी सफलता, लेट सफलता, इनसे नहीं घबराना चाहिए व्यक्ति को कि क्यों लेट मिल रही है। समुद्र के किनारे खड़े रहोगे तो एक न एक दिन धार आएगी, आपको भी बहा कर ले। लेकिन जिसके अंदर किनारे खड़े रहने की क्षमता नहीं है वो कोई दीन का नहीं। सबसे पहली बात तो कंपटीशन में यही है कि आप कितना धैर्य रखते हो। क्योंकि आप डिपार्टमेंट में भी नौकरी लगोगे तो वहां भी किसकी जरूरत पड़ेगी? धैर्य की जरूरत पड़ेगी आपको। इसलिए ये आपके लवकुश आपको बताएंगे कि ये किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं। इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है और लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। ये आप लोगों के लिए बताएंगे कि लाइब्रेरी का कितना इनको फायदा मिल रहा है और कोचिंग का कितना मिल रहा है और किस तरह से पढ़ते हैं। लवकुश सर बता रहे हैं कि लाइब्रेरी आता हूँ के बाद मैं घर पे पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। लाइब्रेरी सर बाहर ही बैठे हैं, पूछ लेते हैं कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो। मतलब आपको कोचिंग और लाइब्रेरी से बेनिफिट है कि जब भी इनको जरूरत पड़ती है तो ये बाहर आकर के फैकल्टी रहती है। और वैसे तो सभी लाइब्रेरी वाले बच्चों को छूट है, किसी से भी मना नहीं कर रखा है, चाहे उसने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है चाहे नहीं कर रखी। यदि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की मदद की जरूरत होती है, पूरे दिन फैकल्टी यहीं रहती है। ऐसी सुख सुविधा करौली में अन्यत्र जगह आपको मिल ही नहीं सकती है कि जहां पर कंपटीशन की फैकल्टी भी हो और लाइब्रेरी भी हो, ऑनलाइन भी हो, ऑफलाइन भी हो, तो इतना शांत वातावरण हो उसके बाद में भी। आप वहीं से ट्राई करके देख लेना, जहां लाइब्रेरी है वहां कंपटीशन की फैकल्टी नहीं है। फैकल्टी और लाइब्रेरी दोनों है तो अशांति है। आपको यहाँ एकदम अनुकूलित वातावरण मिलता है। कुछ बच्चे इसके बारे में बताएंगे भी आप लोगों के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी से इनको क्या फायदा है, तो इन्होंने बताया कि जब भी कोई दुविधा होती है, किसी प्रकार के गाइडेंस की जरूरत होती है, फैकल्टी उपलब्ध रहती है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो।
और बाई चांस फैकल्टी का भी टाइम हो जाता है तो मैं तो सुबह से शाम तक यहीं पड़ा रहता हूँ। 6:30 बजे आता हूँ, रात के 9 बजे तक जाता हूँ। आप कोई व्यक्ति प्राप्त करने वाला होना चाहिए, देने वाले को संकोच नहीं आता है। लेकिन ये तो आपको भी मालूम है कि प्यासे के पास कुआं नहीं आता है, कुआं के पास प्यासे को जाना पड़ता है। और जो कुआं प्यासे के पास चलकर जाता है उसमें पानी भी नहीं होता है। इसका मतलब उसमें पानी नहीं है, फिर वो तो जबरदस्ती अगले को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके लवकुश थे। लवकुश यहाँ आपने जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जो बैच ज्वाइन कर रखा है, उस बैच में किस प्रकार की पढ़ाई चलती है, आप अपने मुख से इन बच्चों को बताएं। बैच में बहुत ही शानदार पढ़ाई चलती है और मैथ भी सर अच्छी पढ़ाते हैं, साइंस से सभी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। क्या आप पूर्ण संतुष्ट हो बैच ज्वाइन करने के बाद? ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंटों के ऐसा रहता है, अरे यार क्या ज्वाइन कर लिया। क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं है? मतलब सारी चीजें आपके समझ में आती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी को लेकर के आपका क्या कहना है? लाइब्रेरी में भी बहुत अच्छा माहौल है और शांत माहौल बना रहता है। चलो लवकुश को बहुत बहुत धन्यवाद। लवकुश आपके लिए और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि आप आगे चलकर सफलता की ऊंचाइयां छुएं। तो ये आपके क्लास के जो टेस्ट हुआ था आपके, उसके टॉपर थे आपके चारों, जिसमें एक जिला दर्शन का अलग से लिया गया था, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में एक अचानक पूरा भौगोलिक प्रारूप परिवर्तित हुआ है, जिसमें जिलों की सीमाएं अलग अलग जिले तोड़े गए हैं। तो इस तरह से उसको लेकर टेस्ट था। एक आपके रेलवे एसएससी उसका टेस्ट था, जिसके 2-2 टॉपर लिए गए थे आपके। अब इसी तरह से हम लोग कुछ बच्चों को और बुलाते हैं। यदि कोई आप लोगों में से आना चाहे, होली की शुभकामना देना चाहे अपने संग साथियों को, ऑनलाइन ऑफलाइन पे, क्योंकि दोनों ही जगह चल रहा है आपका ये वीडियो, ऑनलाइन भी देख रहे हैं बच्चे और ऑफलाइन भी चल रहा है। तो यदि आप लोगों में से कोई भी चाहे जो यहाँ होली की शुभकामनाएं देना चाहे तो वो आ सकता है। कोई भी बच्चा, लड़का लड़की, कोई भी चाहे, कोई भी होली पर कुछ बोलना चाहे, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जो लोग टेस्ट में टॉपर नहीं आए वो पछता रहे हैं, जो लोगों ने टेस्ट आज नहीं दिया वो पछता रहे हैं, और जो लोग अब लाइव देख रहे होंगे या फिर इसको बाद में देखेंगे वो और ज्यादा पछताएंगे कि ऐसे उत्सव में हम शामिल क्यों नहीं हुए। करौली जैसे शहर में भी ऐसी चीजें की जाती हैं। तो इसलिए जो समय वो बड़ा अमूल्य होता है, हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। हर क्षण को आप जियो, काटो मत। लोग काटते हैं क्षणों को, काटना नहीं है, आपको जीना है हर क्षण को, जिससे वो यादगार बना रहे जिंदगी में। तो आप लोगों में से कोई भी गर्ल्स बॉयज कोई आना चाहे तो वो आ सकता है। हाँ, आ जाओ। ये हमारे रमन है। खैर दुर्भाग्य से टॉपर नहीं आ पाए, वो बात एक अलग है, पर जब भी इन पर फूल की तो बरसात कर ही देते। अब ये जो रमन है, कम से कम इस मंच तक तो आया व्यक्ति, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि कम से कम मंच तक तो आया। हम तो इसी में भर पाए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप किसी डिपार्टमेंट में लगो तो ऐसे नहीं कि दूसरे कर्मचारियों के पीछे घूम रहे हो, बोलना ही नहीं आ रहा है तुम पे। अरे इंटेलिजेंट की सदैव पूजा होती है, ये पक्का ध्यान रखो आप लोग। चाहे आप आईएएस बन जाओ, बहुत सारे कलेक्टरों को कोई पूछता भी नहीं, और बहुत सारे कलेक्टर इतने फॉरवर्ड होते हैं कि लोग पूरे यार के वो व्यक्ति है यार। पद से नहीं, आपकी स्किल से आपकी पहचान होती है। पद पे तो बहुत सारे लोग हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आपकी स्किल से आपकी दुनिया में पहचान है। कम से कम इस मंच तक तो आया, इतनी स्किल तो है इसमें। तो रमन आप लोगों के लिए बताएंगे कि कोचिंग का माहौल कैसा है, लाइब्रेरी का कैसा है, और इसके अलावा ये और होली पर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्पण कंपटीशन क्लासेज करौली में लाइब्रेरी और कोचिंग की दोनों की व्यवस्था है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, हद से भी ज़्यादा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने इस प्रकार का वातावरण देखा है यहाँ पर। अलावा आप
इसके अलावा आप यहाँ जो आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी है उस बैच से आप कितने संतुष्ट हो? यहाँ पर कोचिंग के अंदर कोर्स सब तरीका से मिलते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों प्रकार के बैच हैं। और यहाँ का वातावरण करौली जिले के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो ये थे आपके रमन, बहुत बहुत धन्यवाद रमन आपके लिए। तो इन्होंने सभी विद्यार्थियों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके अलावा और आप लोगों में से कोई गर्ल्स बॉयज कोई आना चाहे तो आ सकता है। आप समय है, बार बार नहीं मिलता है। मैंने अभी आपसे कहा कि क्षणों को काटो मत, जियो। कम से कम आप अपने बाल बच्चों को बता तो सकते हो कि हमारे टाइम पे हम ऐसा करते थे। ये आप लोगों के लिए, ये सचिन गुर्जर हैं, ये आप लोगों के लिए बताएंगे। ये अभी बैच ज्वाइन किया है इन्होंने, ज्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन लाइब्रेरी और कोचिंग दोनों ही ज्वाइन कर रखी हैं। और ये यहाँ से ही नहीं, कई जगह से पढ़े हुए हैं। ये शायद उदयपुर भी जाकर आए हैं, उदयपुर से भी पढ़े हुए हैं, कोटा से भी पढ़े हुए हैं, जयपुर से भी पढ़े हुए हैं, अब करौली में ही। तो सब जगह की इन्होंने तुलना की है कि करौली में और वहां में क्या अंतर है। ये आप लोगों के लिए बताएंगे आज, क्योंकि इनसे बेहतर और कौन बता सकता है आपके। मैं शारदीय के इस आंगन में मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे सर हरिशंकर जी एवं और फैकल्टी एवं मेरे प्यारे साथियों, इस पर्व होली के पर्व पर आज हम इस होली का पर्व तीरगी हमारे परिवार में, गांव में, हमारे शहर में आने वाला है। और उस पर्व को विशेष खास बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाए। पर्व आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन यह पर्व एक हमारी जिंदगी का एक अहम पर्व बनने वाला है। क्यों? इस पर्व पर हम अपने शरीर की बुराइयों को, कुरीतियों को एक जलाकर अपनी होली के दहन के इस तरह स्वीकार करें। इस पर्व पर मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन की ऐसी कुछ परिस्थितियां, चाहे वो इंटरनेट से लगाव हो, चाहे नशा हो, चाहे लेट जगने की आदत हो, और कुछ अपनी अपनी आंतरिक प्रॉब्लम होती हैं, उन सबको त्याग कर अपने संघर्ष की इस दुनिया में एक ही लक्ष्य, पढ़ाई के साथ हमें जीवन को सफल करना है। और हम अगली होली पे आए तो एक वर्दी में, एक पेन की ताकत के साथ हम अपने परिवार में एक त्योहार को मनाएं। सचिन, आप बता रहे थे कि उदयपुर भी आपने कोचिंग की है सर, कोटा भी की है, जयपुर भी जाकर आए हैं। वहां की तुलना में यहाँ माहौल कितना आपको ठीक लग रहा है, और क्या आप अलग देख रहे हो वहां की तुलना में? यहाँ सर, पहली बात तो मैं आपको इस बात के लिए शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप एक छोटे से करौली जैसे नामात्र शहर में इतनी बड़ी अच्छी सुविधा दे रहे हो। मैं हालांकि उदयपुर कोटा दोनों सिटियों में पढ़ा हूँ और वहाँ की 2 से 3 साल से गुजारे हैं। वहीं एक हमारे घर परिवार के लोगों के लिए, एक विशेष रिश्तेदार गांव के लोगों के लिए एक चीज होता है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में होता क्या है ये तो वहाँ एक पढ़ने वाले से पूछा जाए या अनसक्सेस होने के वाले से अपनी प्रिय मित्र को ही बता सकता है। हालांकि बड़े बड़े बैच हैं, भौतिक दुनियाएं, जब वहां से कोई बच्चा पर्सनल पूछने आता है तो इसको इतना डरा दिया जाता है, क्यों? एक टीचर की तुलना में स्टूडेंट का लेवल बहुत डाउन होता है। वो इतने बारीकी से क्वेश्चन करता है, क्यों? चाहे वो स्टूडेंट की जांच करने का हो, चाहे वो स्टूडेंट को एक घबराने का तरीका हो, जिससे बच्चा अगली बार किसी भी हकीकत में उस मास्टर से उसमें डाउट क्लास में पूछ नहीं सके। लेकिन हमारे जैसे करौली जैसे नामात्र शहर में पूछने वाले की तारीफ है और नहीं पूछने वाले की अपनी ही आंतरिक कुरीति के कारण वह अपना नाश कर लेता है। मैं आदरणीय हरिशंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी विशेष फैकल्टी हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में रखी है।
तो हर पूछने वाले को, हर डाउट क्लास को एक बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े अनुभव के साथ हमें प्रस्तुत करने चाहते हैं। इन कार्यों को मैं अपने शब्दों से अदा नहीं करना चाहता। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आपने संस्था के बारे में बोला और आपने खुद महसूस किया, क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अभी इन्होंने बैच ज्वाइन किया ही है। शायद कितना टाइम हो गया आपको बैच ज्वाइन करें? 60 से 8 दिन। लेकिन संस्था का पता तो कुछ ही पलों में ही चल जाता है कि क्या चीज है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन आपके लिए। और कोई सचिन की तरह और भी कोई बोलना चाहे, गर्ल्स बॉयज, तो वो आ सकता है, जिससे हम इस कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हुए समापन की ओर ले जाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी होली। वैसे ये सबने सही बोला है कि ये संस्था में रियल में बहुत अच्छी सुविधा है एंड सब कुछ मिलता है इस जगह। मुझे भी लॉन्ग टाइम हो गए इनसे जुड़े हुए, काफ़ी कोचिंग है करौली में, मैंने भी आज तक ड्रॉप नहीं की। सबसे अच्छा मुझे हरिशंकर सर का एक नेचर लगता है, वो कभी किसी बच्चे पे चीखते चिल्लाते नहीं है। वो कोई कितने भी गुस्से में आए इतने प्यार से समझाते हैं, बच्चा संतुष्ट होकर ही जाता है सर के पास। और इस संस्था में सब तरह की सब चीज की सुविधाएं और यहाँ पर लूटा नहीं जाता और सब सुविधाएं सर। चलो, धन्यवाद आपको बहुत बहुत दीपिका। नहीं, बिल्कुल कोई गैर नैतिक कार्य करता है तो बात तो मैं नहीं छोड़ता। ये तो है खैर, भाई गैर नैतिक कार्य तो नहीं होना चाहिए। और कोई बोलना चाहे? गर्ल्स कमजोर हैं। गर्ल्स इतना, अरे इंदिरा गांधी जी ने तो पूरा देश चलाया था, और देश नहीं पूरे विश्व स्तर पर लोहा मनाया था। झांसी की रानी, अरे दुनिया भर के उदाहरण पड़े हुए हैं। तो आपको भी कुछ आगे आकर करना चाहिए, संकोच मत किया करो 1% भी। है कोई बॉयज में से कोई? बाद में मत कहना कि सर हम तो बोलना चाह रहे थे पर आपने नाम नहीं लिया। बालकृष्ण जी तो टीम में ही शामिल हैं, साथ में ही बोलेंगे हमारे में। बालकृष्ण जी तो टीम में शामिल हैं। अरे हमारे बीच ही तुम इतना शर्मा रहे हो, तो फिर दूसरी जगह क्या कंडीशन रहेगी? नौकरी करोगे वहां क्या रहेगी? नहीं है कोई? अच्छा, आ रहा है कोई? कौन? प्रियंका? आ जा। अब प्रियंका दीदी कह रही है तो तू भी आ जाना अगली बार। और क्या, तेरे कहाँ दिक्कत है? प्रियंका सोचेगी सर ने फूल नहीं डाले हैं, सब पे डाल रहे हैं। आदरणीय एवं समस्त जनों को मेरी तरफ से हैप्पी होली और सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं भी यहाँ पर काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, कोचिंग से प्लस लाइब्रेरी से, और यहाँ पर मेरे को किसी प्रकार का ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ पर कभी हमको कोचिंग के नाम पर लूटा जा रहा है या फिर हमसे एक बार थोड़ा दिन पढ़ाई करवाया जाए उसके बाद में छोड़ दिया जाए। ऐसा कभी किसी प्रकार का वो महसूस नहीं हुआ। हम यहाँ से भगते हैं जयपुर के लिए कि जयपुर जाएंगे, वहाँ जाके अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, बट ये हमारे सोचने की गलत है। मतलब गलत हमारे घर वाले सोचते हैं, लगता है हमको कि जयपुर जाके अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं। यहीं पे करौली में हम वो चीज़ पा रहे हैं जो जयपुर में जाके नहीं पा सकते। अभी भैया जी ने बताया कि जयपुर में जाके हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम वहाँ टीचरों से पूछ सकें। यहाँ पर हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कभी कोई कन्फ्यूजन होता है किसी भी मतलब क्वेश्चन पर तो हम सर से डिस्कशन करते हैं और कभी हमको ये बिल्कुल नहीं डांटते। इन्होंने बोल रखा है 24 घंटे लिए हमारे लिए सेवा उपलब्ध है इनकी तरफ से। कि मैं तो यही कहूँगी, आप पढ़ो और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका आपके लिए। हाँ, कौन सालू आएगी?
और कोई आ रहा हो? आप लोग आ रहे हो बेटा? आप लोग आप आने चाहो? और कोई नहीं है? अच्छा, तू सबसे लेट जगता है। ये हमारे कृष्णा हैं। बिल्कुल। कृष्णा आप लोगों के लिए बताएंगे कि ये कोचिंग से कितना संतुष्ट है। इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है कृष्णा ने। सभी के लिए हैप्पी होली, सभी टीचरों के लिए हैप्पी होली। मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है और वह हमारे जीवन में खुशहाली लाता है, उसी प्रकार से दर्पण कंपटीशन क्लासेस हम सभी स्टूडेंटों के लिए एक होली के त्यौहार के समान खुशहाली लाने वाला और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाला एक क्लासेस है। थैंक यू। धन्यवाद कृष्णा, आपके लिए बहुत बहुत। अब देखो धीरे धीरे अंदर से जोश आ रहा है कि यार इसने बोल दिया, अब हमारा भी तो नंबर आना है। मैंने आपसे कहा है कि आप लोगों के लिए पुराने टाइम पे बताने के लिए बड़ा काम आए, क्योंकि आपके बाल बच्चे आपसे पूछेंगे तुमने क्या किया, तो कम से कम बता तो सको कि हम ऐसा करते थे। यूट्यूब परमानेंट वीडियो है, तो परमानेंट क्लास है आपके आज के युग में। जब तो आपसे कहा जाता है कि कुछ ऐसा करो तुम भी टॉपर आए, तो बच्चों को बता तो सको, देख हम तो टॉपर रहते। अब तक बताइए आप इन ईमानदारी से, आपके माता पिता कहते हैं तुम पढ़ते नहीं, हमारे टाइम तो हम बहुत इंटेलिजेंट थे, तो तुम मन ही मन में क्या कहते हो? अच्छी ही नहीं हो, कहा इंटेलिजेंट। मन ही मन में तो कही लेते हो तुम, लेकिन यदि प्रूव होगा आपके सामने तो आप कह सकते हो देख बैठ कितनी इंटेलिजेंट हूं, तो अगली बार बाकी भी चक्कू खुल जाएंगे कि यार हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा कारनामा किया करो। आप लोगों का और तो नहीं है कोई? अच्छा आ रही है, आ जाओ। बजा दिया करो भैया। यहाँ उपस्थित सभी सर और सभी मेरे भाई बहनों को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ अभी 3 मंथ से ही लाइब्रेरी ज्वाइन की है। मेरे को यहाँ पर इतना अच्छा माहौल मिला पढ़ने के लिए। मैंने आपसे पहले यहाँ से पहले भी बहुत लाइब्रेरी लगाई हैं, 2 जगह। मैंने जयपुर में भी लाइब्रेरी ज्वाइन की है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऐसा माहौल नहीं मिला जैसा यहाँ माहौल मिला है। यहाँ पर कोई किसी को इनलीगली ना तो कोई कमेंटबाजी होती है, ना ही और कुछ होता है। इसका सबसे अच्छा पढ़ने पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इस तरह से होली का त्यौहार एक बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी तरह से हमको भी अपने अंदर से बुराइयों को त्याग करके अपने जीवन को एक नए सिरे की तरफ चलाना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। ये नहीं देरी से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। बेटा बहुत बहुत आपके लिए। और आप लोगों में से कोई, क्योंकि हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए और भी कोई यदि चाहे तो आ सकता है। आ रही है? आ जाओ। एक बच्ची और आ रही है। मैंने कहा कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है सबका, सबका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा आपके। लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। पहले तो मैं सर के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी के बच्चों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मंजूरी दी। तो मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन आज टेस्ट दे के पता लगा कि मतलब बहुत कमजोरियाँ हैं, अब उनको दूर करना है। पढ़ने को तो ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद का परीक्षण नहीं कर पाते। लेकिन आज टेस्ट देकर मुझे पता लगा कि सच में कमजोरियाँ बहुत हैं। पहले मैं अभी 8 बजे उठती थी, लेकिन अब तो 5 बजे उठ जाती हूँ। और सर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सर जो भी जीके वगैरह का टेस्ट होता है ना, उसको करंट की क्लास में बता दिया करो सोना, क्योंकि लड़कियों से पूछते बताती है नहीं।
इसलिए करंट की क्लास आती है ना सुबह, सर वास्तव में बहुत शानदार पढ़ाते हैं। उसमें मैं डेली क्लास लेती हूँ सर की, बहुत अच्छा पढ़ाते। मतलब मैं जैसे झाड़ू पोछा करते भी लेती हूँ ना, तो कान में ब्लूटूथ लगा के, तो वास्तव में याद हो जाता है मुझे सब। बहुत अच्छी, मतलब इतनी क्लियर आवाज है, स्पष्ट बिल्कुल, कि मुझे ये दुख नहीं होता कि मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रही कुछ। मतलब यूट्यूब से भी बहुत अच्छा कवर कर लेती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, अब जब भी टेस्ट हुआ करेगा लाइव क्लास में भी आपको बता दिया जाएगा, पहले से ही लाइव क्लास में भी बता दिया जाया करेगा। अब तक है लाइव पे नहीं बताते, वो भी बताते, पर अब लाइव पे बताने लग जाएंगे आप लोगों के लिए। और कोई आप लोगों में से और भी कोई बोलना चाहे? ये तो संकट है, तुम्हारे फोटो अभी से रखने पड़ेंगे फिर तो। और कोई गर्ल्स बॉयज? चलो, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको संस्था की ओर से बता दूं, आप सभी लोगों के लिए संस्था ने एक विशेष ऑफर दिया है। जो बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग तक, कोई दूर दराज इलाकों में हैं, किसी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है आपके, जो आपके सामने बैनर लगा हुआ है। सभी कोर्सों पर 90 से 95% की छूट दे रखी है। जितने भी इस प्ले स्टोर से आप लोग दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और उस पर जाओगे तो सभी कोर्सों की रेटें डली हुई हैं, और उन पर जो वास्तविक रेटें हैं उसकी तुलना में 90 से 95% की छूट है। जैसे रीट का 16,000 का कोर्स है, जो मात्र 105 रुपए में ही मिल रहा है, मात्र इतने से में मिल रहा है। मतलब एक जब ऑफलाइन में आप ज्वाइन करोगे तो 16-17 हजार का कोर्स है आपके वो। तो ये इस तरह की खतरनाक छूट दी गई है। ये 21 मार्च से 31 मार्च तक है, 21 मार्च से 31 मार्च तक है। तो आपका कोई भी ऐसा सगा संबंधी हो और आप उसकी मदद करना चाह रहे हो, देखो मैंने कई बार आप लोगों से बताया है, किसी व्यक्ति की पैसे देकर मदद मत करो, उसको शिक्षा दिलवा दो, उसकी 7 पीढ़ी की मदद हो। आप किसी को कमजोर बनाते हो यदि उसको पैसा दे रहे हो तो, आप यदि उसको पैसा दे रहे हो, कोई चीज फ्री में दे रहे हो, तो उसको कमजोर बना रहे हो। लेकिन यदि आपने एजुकेशन फ्री में दे दी, शिक्षा उसको दे दी, तो इसका मतलब उसकी 7 पीढ़ी को आपने काम कर दिया। वो व्यक्ति चाहे आपसे कहे चाहे नहीं कहे, पर उसकी वो शिक्षा उसकी 7 पीढ़ी तक काम देगी। इसलिए आप भी अपने मित्र, कोई सगे संबंधी है, ऐसा कोई व्यक्ति है बेचारा जो अफोर्डेबल नहीं है ऑफलाइन कोचिंगों को, या इतनी फीस अफोर्डेबल नहीं है वो व्यक्ति, तो ये 31 मार्च तक का ये ऑफर चल रहा है आपकी, 21 मार्च से 31 मार्च तक का, उसका आप लोग फायदा ले सकते हो। इसलिए लिखा हुआ है, सपनों पर सफलता का रंग दर्पण के साथ। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है जो कई जगह आप लोग देखते हैं, जैसे केवल ऑनलाइन कोचिंग है, उनमें क्या रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि मास्टर को एक्सपीरियंस है या नहीं, धुआंधार उल्टा सीधा पढ़ा करके फ्री कर देते हैं। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलती है, इसलिए दोनों ही क्वालिटी मालूम रहती है स्टूडेंट को। ऑफलाइन वाले जुड़े हुए बच्चों को ही मालूम है कि इस फैकल्टी के पास कितना एक्सपीरियंस है, ये हमारे लिए सफलता दिला पाएगी या नहीं। ऑनलाइन वालों के लिए भी हम बताते रहते हैं कि इस फैकल्टी को इतना अनुभव है और इस काम को इस तरह से बेटर प्रकार से कर पा रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग व्यवस्थाएं विधिवत रूप से हैं आपके। आप ऐप पर जाकर के सारी चीजों को देख सकते हो। दर्पण क्लासेज करौली के नाम से ऐप है मित्रों। बाकी आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण संस्था की ओर से, संस्था की दर्पण क्लासेज की टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, तथा अगली बार जब भी आपके ये त्योहार आए दोबारा से अगली साल, तो उससे पहले पहले आपकी नौकरी होनी चाहिए, जिससे नौकरी में त्योहार मनाया जाए। क्योंकि हमें ईश्वर से केवल एक ही कामना करते हैं कि आप सब लोग सफल हों। जो व्यक्ति मेहनत करता है ईमानदारी से, वो सफल होना चाहिए।
ईश्वर उसको सफलता दे, उसकी मनोइच्छा के अनुसार सफलता दे। वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, वास्तविक रूप से पढ़ाई कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए ईश्वर जरूर सफलता देना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने ये हुक्म सर हैं जो जीके लेते हैं आपके, इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत ही लंबा अनुभव है, लगभग पढ़ाते 27 साल है। लग नहीं रहा होगा सर ने बहुत खतरनाक मेंटेन कर रखी है अपना फिजिकल खतरनाक मेंटेन कर रखा है। बताओ 27 साल पढ़ाते हो गई इनको, जबकि एज आपको नहीं लगती है, क्योंकि फिजिकल खतरनाक रूप से मेंटेन कर रखा है सर ने। अब सर ही बताएंगे कि इसका क्या राज है फिजिकल का मेंटेन करना। सर दुनिया का 27 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का है, तो घर पे काम झाड़ू पोछा का तो जरा कितना है कोई पता ही नहीं है। कल की जहाँ तक बात है दोस्तों, हमारी स्थिति बहुत खराब गर्दे से गुजर रहे हैं। ऐसी हालत है अपनी फिजिकल के मामले में तो कहें मैडम के साथ बस में चले जाएं, 2 वाली सीट पे बैठ जाएं, तो कंडक्टर भी आके नहीं कहता बहन जी बच्चा गोद में ले। देखो नया चेंजिंग है। वैसे तो हम खुद ये चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा अमेंडमेंट हो, कोई ऐसी योजना आए फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हो। उन लोगों के लिए बहुत योजनाएं निकलती हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा हटाई थी। आसाराम जी ने पता जेल में लड्डू बांटे। 370 हटी तो सबसे ज्यादा देश खुश हुए आसाराम जी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब 370 हट गई, 371 हटेगी। इंटेलिजेंट बहुत हो, 371 हटेगी। तो नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि अपनी करौली के विद्यार्थी है ना, वाकई इंटेलिजेंट है। बच्चा अपने दादाजी के साथ मंदिर में गया, और मंदिर में जैसे ही वो गया तो दादाजी ने माचिस ली, दीपक जलाया। तो जैसे ही दीपक जलाया वो ज्योति जली। अब दादाजी पूछने लगे उस बच्चे से कि बेटा कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो? दर्पण क्लासेज में। बोला बता बेटा। हरिशंकर जी तुम्हें साइंस पढ़ाते हैं कि मैंने दीपक जलाया, इसमें ज्योति कहाँ से आई? लड़के का दिमाग खराब, यार ज्योति कहाँ से आई? इंटेलिजेंट था भाई साहब। लड़के ने क्या किया, तुरंत ही आइडिया आया दिमाग में और फूंक दे के वो दीपक की ज्योति बुझा दी। क्योंकि दादा पहले ये बता कि ये ज्योति गई कहाँ। ये विद्यार्थी बहुत आगे, पेरेंट्स भी कम नहीं है। एक आदमी तो काम पे जा रहा था, उसको निकलना था सुबह, काम पे निकलना था दिल्ली वगैरह। तो कल बच्चे का रिजल्ट आने वाला था और उसको शाम को ही निकलना था। शाम को खा पी के और पिटाई चालू कर दी बेटे। अब पिटाई जब चालू कर दी, पड़ोसी आ गए। उन्होंने कहा यार बच्चे को क्यों पीट रहे हो? कहने लगा, बोला भाई साहब सुबह दिल्ली जाऊंगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला कल इसका रिजल्ट आएगा तो पहले ही पीट रहा हूँ। तो पता था कि ये फेल होगा। वैसी स्थिति अमेरिका में बच्चों को पीटते नहीं है, अपनी तरह कानून नहीं है वहाँ। अमेरिका की स्थिति ये है दोस्तों, अमेरिका में बच्चे को नहीं पीटते। अपना इंडियन तो अपने बच्चे को लेकर अमेरिका पहुंच गया रहने के लिए। अब वहाँ एक दिन उसने रूम सेट किया और दूसरे ही दिन क्या हुआ कि बच्चे को एक थप्पड़ मारी। बोला बदतमीजी करता है। तुरंत ही वहाँ ऐसे ही
वो सूंघ रही थी तो तुरंत वो बच्चा चीखा, पुलिस ने पकड़ लिया। 10 साल की जेल हो गई भाई साहब। घरवाली ने जैसे तैसे करके टाइम पास करके 10 साल निकाली। जेल में से निकला, कहने लगा भैया वापस चलो इंडिया। हो गया काम, आते ही बंद करवा दिया। और वहां से जब आया तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली जैसे ही वो उतरा तो आते ही पहले जूता उतारा और बेटे को पीटना चालू कर दिया। बोला बेटा अब बंद करके बता। तो ये वो हिंदुस्तान है जब बच्चे नहीं पढ़ते और पीट पीट के पढ़ा दिया। ये अपना इंडिया है। देखो खैर ये एक मजाक की बात थी दोस्तों। बाकी के मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हैं। मेरा एक सिस्टम है कि मैं बोलने लग जाऊं तो नॉन स्टॉप चलता हूँ। आप ही की तरह जब कभी एक वक्त हुआ करता था कि मैं स्टेज पे जाने से कतराता था, सोचता कि शायद मेरा कोई नंबर नहीं आ जाए। और बोलते 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 आप जानते हैं कि आदमी को फिर अनुभव हो जाता है। तो अपने लिए एग्जाम में 3 घंटे का टाइम होता है। मैं आप लोगों को एक ही कहानी से बता देता हूँ शॉर्ट 3 मिनट के अंदर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जीवन से जुड़ी हुई बात है। 2 व्यक्ति थे, ध्यान देना सब लोग मेरी बात पर। 2 व्यक्ति थे और क्या हुआ था, उनके घर एक दूसरे के सामने थे, काफी डिस्टेंस था। गवर्नमेंट की योजना आई और बीच में से अब जो 2 घर थे तो एक रामलाल था एक श्यामलाल था। रामलाल को पेड़ लगाने का बड़ा शौक था तो रामलाल ने एक पेड़ लगा दिया, आम का पेड़। आम का पेड़ लगाया, उसको पानी देता रहा, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता रहा। अब क्या हुआ कि बीच में से एक रोड निकल गई। अब रोड निकल गई तो वो इस तरह निकली कि वो पेड़ उसके घर की तरफ नहीं रहा, घर के दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ जब पेड़ चला गया तो वो श्यामलाल के घर के नियरेस्ट हो गया वो पेड़। अब श्यामलाल कहने लगा भाई साहब इस पेड़ पे तेरा कोई हक ही नहीं है, इस पेड़ पे तेरा कोई हक नहीं है, अब तो ये पेड़ मेरे घर के पास में है। रामलाल ने कहा कमाल की बात करते हो यार, ये पेड़ तेरा कैसे हो जाएगा? इस पेड़ को मैंने लगाया, मैंने सिंचाई की, बड़ा किया, आवारा पशुओं से इसकी रक्षा की, ये पेड़ तो मैंने लगाया ना, मेरा है। अब कहने लगा कौन? श्यामलाल बोला नहीं, तेरे घर के पास में है तो ये पेड़ मेरा ही है। विवाद हुआ। अब रामलाल ये चाहता था, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही मूल्यवान चीज मैं आपको बता रहा हूँ। रामलाल चाहता था कि ये पेड़ मैंने लगा के तैयार किया, अब ये अपना कब्जा बताता है। रोड क्या निकल गई कि उसकी जमीन की तरफ चला गया तो अपना कब्जा बताता है। ये किसी दिन जब अनुपस्थित होगा तो मैं इस पेड़ को छोड़ूंगा नहीं, काट छोड़ के अपने घर रख दूंगा। अब एक दिन 3 घंटे की अपनी एग्जाम होती है और 3 घंटे की मूवी चलती थी पहले फिल्म। तो सारे घर वाले वो शोले चलती ना, बसंती बाग, धन्नो बाग, अब सबके सब धर्मेंद्र की फिल्म देखने चले गए पूरे घर वाले। जैसे धर्मेंद्र की फिल्म देखने गए, घर पे कोई नहीं था, 3 घंटे में फिल्म देख के आएंगे। तो रामलाल को पता लगा कि यार अच्छा मौका, पेड़ को कटवा के और अपने घर कम से कम लकड़ी तो काम आएंगी। वो एक बढ़ई के पास गए, कहने लगे कि भाई पेड़ कटवाना है, कितने रुपए लोगे? बोला 1000 रुपए लगेंगे। बोला भाई साहब 1000 नहीं 2000 ले लेना, पर मेरी एक शर्त है कि पेड़ 3 घंटे में ही कटना चाहिए। आज समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आपको भी 3 घंटे का ही काम है, पेड़ 3 घंटे में ही कटना चाहिए। बोला ठीक है कट जाएगा। अब पेड़ काटने का जिसने ठेका लिया वो बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर के आ गया। अब कुल्हाड़ा लेके आया तो उस कुल्हाड़े को पत्थर पे पानी डाल के रगड़ने लगा, धार बनाने लगा। तो धार बनाते बनाते 1 घंटा हो गया। रामलाल कहने लगा यार कैसी बेवकूफी कर रहे हो, 1 घंटा तो तुमने ऐसे ही निकाल दिया, सामने वाले 3 घंटे में तो वापस ही आ जाएंगे, 2 घंटे का टाइम और बचा है। तुम क्या किया तुमने? कब काटोगे पेड़ को? फिर वो रगड़ता रहा, उसने नहीं सुना। 2.5 घंटे निकल, मतलब 1.5 घंटे निकल गए। अब 1.5 ही घंटे बचे। कहने लगा यार 1.5 घंटे बचे, 1.5 घंटे में कैसे पेड़ कटेगा? अब तक ये क्या कर रहे हो? अब आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको ग्रहण कीजिएगा। उस बढ़ई ने क्या कहा, चिंता मत करो, मैं अपना हथियार मजबूत कर रहा हूँ, धार बना रहा हूँ, धार बना लूंगा तो 3 घंटे तो दूर की बात, हथियार में अगर धार होगी तो मैं इस पेड़ को 1.5 घंटे में ही काट दूंगा। और धार नहीं होगी तो बार बार प्रयास करूंगा, फिर रगड़ना पड़ेगा, धार लेनी पड़ेगी।
फिर काटने की कोशिश करूंगा, फिर धार लेनी पड़ेगी और ये मुझसे नहीं कटेगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, इस कहानी का ये भाव निकलता है दोस्तों की वो 3 घंटे हमारे लिए बहुत है। 3 घंटे तो क्या 1.5 घंटे ही बहुत होते हैं अगर आपकी कलम रूपी हथियार में क्या है धार। अच्छे से आपने धार बना ली तो बार में या परीक्षा रूपी वृक्ष को काट सकते हो। समझ गए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आज लोग वो डायलॉग दिया करते हैं ना, कौन सा, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। ये स्टेटमेंट भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। तो मेरा मतलब यह है कि हम लोग एक शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शिक्षा एक ऐसा एक अमृत का पुण्य है दोस्तों, जिसे पी करके हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक प्रोफेशन है, एक गवर्नमेंट प्रोफेशन से जुड़ा हो। शिक्षा के माध्यम से लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग कामयाबी हासिल करते हैं और वहाँ उनका नाम है, वहाँ नाम है उनका, हर जगह कुछ कर सकते हैं। काम लोग छुट जाए, समय को पहचाने कि एक बार वक्त निकल गया वो बार बार नहीं आता है। कि ये जो होली का पर्व है दोस्तों, इसका मुख्य जो एम अगर हम निकाले तो वो ये होता है कि जिस प्रकार से होलिका दहन होता है उसी प्रकार से हम तमाम जीवन से जुड़े हुए बेकार और बुराइयों को दफना दें, जला दें। ये हर त्योहार से हमें सीख लेनी पड़ती है। इसलिए हमारे देश में इस प्रकार के त्योहारों को बार बार मनाया जाता है ताकि हम कुछ नया करें और सीख लें। तो सभी विद्यार्थियों दीपावली की हार्दिक शुभकामना, होली की हार्दिक शुभकामना। ये आपके दूसरे जो खड़े हैं ये बीएन जी हैं, ये आपके करौली से नहीं है, ये बाहर से। लगभग इनको भी पढ़ाते पढ़ाते 7 साल तो करौली में ही हो गई। इसके अलावा इन्होंने जयपुर, एमपी, पता नहीं कौन कौन से घाट पे पढ़ाया है, ये तो आपको ही बताएंगे। अभी जगह जगह हर जगह पढ़ाया है इन्होंने। तो ऐसी फैकल्टी भी आप लोगों के करौली में उपस्थित है। लगभग 16-17 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए आपके। मैथ की बहुत खतरनाक फैकल्टी है करौली में, मैथ की बड़ी समस्या थी। 7 साल से इन्होंने समस्या दूर कर दी करौली से। उन्हीं करौली के विद्यार्थी पहले मैथ के लिए, कंपटीशन की जो मैथ है उसके लिए बड़े परेशान होते थे, लेकिन अब वो समस्या ही खत्म कर दी बीएन जी ने। बाकी तो यही बताएंगे इनके बारे में। बच्चों, मैंने कोई समस्या कंप्लीट नहीं की है, तो गुरुजी ने की है, जीवन भर का एग्रीमेंट कर रखा है। तो तुम्हारी समस्या कंप्लीट करने का मेन मुद्दा है गुरुजी। अगर ये रखना चाहे जब तक रख सकते हैं, उसके बाद में फिर तुम्हारी समस्या क्रिएट, तो मेन इसका श्रेय जाता है गुरुजी को। तो देखिए, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि होली पर आप कृतियों के साथ साथ अपनी साइकोलॉजी को बदले और दूसरों की भी बदले। मुद्दा साइकोलॉजी का है। आपसे हम कहते हैं कि बच्चों बैच स्टार्ट हुआ है, आसपास बोलना, तुम क्या कहते हो कि सर कोई करौली में पढ़ना ही पसंद नहीं करता। बेटे, पढ़ने का मतलब ये है कि आप यहाँ पढ़ रहे हो। जब मैं स्टार्ट जयपुर से किया था पढ़ाना सांगानेर से, उस टाइम अगर कोई बच्चा सांगानेर जयपुर में पढ़ रहा होता तो वो क्या बोलता कि मैं जयपुर में कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन करा कौन रहा है? हम जैसे मास्टर ही तो करा रहे हैं। अब वो मास्टर आकर क्या गंगापुर पढ़ाने लग गया तो वो गंगापुर की कोचिंग हो जाएगी। गंगापुर से माधोपुर चले गए तो माधोपुर की हो जाएगी। माधोपुर से एमपी चले गए तो एमपी की बन गई। तो टीचर तो एक ही है, और जो टीचर की माइंड में जो ज्ञान है वो तो प्रत्येक जगह क्या है, समान वितरित कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है, सबसे पहले साइकोलॉजी चेंज करो। अगर साइकोलॉजी चेंज करोगे तो करौली से भी आप अच्छे खासे रैंक से पास हो सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आपने साइकोलॉजी चेंज की और मेहनत की तो यहाँ दर्पण क्लासेज पहले भी ऑल इंडिया में रीट में 3rd मेरिट दे चुकी है। सॉरी, ऑल राजस्थान में रीट की एग्जाम क्या लगती है? ऑल राजस्थान में 3rd रैंक यहाँ से ऑलरेडी निकल चुकी है, और आपके पीछे फोटो भी लगा हुआ है लड़की का। तो यानी कि अगर साइकोलॉजी आपकी अगर चेंज करे और पढ़ने वाला विद्यार्थी हो तो वो यहाँ से भी अच्छी खासी रैंक से अपनी पोस्ट निकाल सकता है। तो अपनी साइकोलॉजी चेंज करे, और जो बच्चों ने यहाँ पर 1st 2nd रैंक ला करके
अपना कीर्तिमान दिखाया है। वो बच्चे ऐसे हैं जो मैथ से बिल्कुल डरते हैं, सुबह से शाम तक भजन ही मैथ के करते हैं, लेकिन वो बच्चे भी अगर ये काम कर सकते हैं तो मेहनत के पीछे सब दुनिया है। वो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मेरे दोस्त, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस दुनिया में, मेहनत करने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है, पूरा जहान होता है। तो मेहनत के पीछे पूरी दुनिया है। तो आपसे कहते हैं तो ध्यान रखें, मेहनत एक ऐसी चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया है। तो आपसे यही कहेंगे कि आप मेहनत करिए, आप लक्ष्य पे मत रुकिए, तो लक्ष्य ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे का कोई वीक भी है, कोई सब्जेक्ट कुछ भी, तो वो कहते हैं कबीरदास जी कि करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रस्सी आवत जापते शिल्प पड़े निशान। जब पत्थर में अगर मुलायम सी रस्सी निशान पार सकती है तो ये तो छोटी मोटी किताबें हैं, ये तो आपके दिमाग में वैसे ही घर कर लेगी। तो आप मेहनत करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, एक दिन आप भी वो मुकाम हासिल कर लोगे। तो मेरी वाणी को मैं यही वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। अब बस आप लोगों के आप लोग आराम से, आप सभी लोग अपनी होली के हार्दिक शुभकामनाएं।